गृह मंत्री जो है वो तड़ी पा रहे हैं। अमित शाह हाँ। इल्जाम लगा। देश के न्यायालय ने उनको पहले तो जिस केस के अंदर में उन्हें तड़ी पार किया गया था उसमें क्लीन चिट दी है। ठीक है, इनको ये नहीं पता, इनकी औकात है तो ये एक बार बोल के दिखाए ना कि केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में, उनके बारे में बोल के दिखाए। नहीं बोलेंगे वो इनके लिए भगवान होंगे। असली हेट तो वो था कि फूल माला पहनाते ही थप्पड़ पड़ा था किसके, केजरीवाल जी को भी पड़ा था, एक बार नहीं दो बार। मुझे एक बात बताइए, अभी हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी की गाड़ी के ऊपर, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर चप्पल फेंका जाता है, क्या कहेंगे? क्योंकि राहुल गांधी ने इससे अपनी किनारा कर लिया है, क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार का गुस्सा निकाला गया है या वाकई में इस वक्त देश नरेंद्र मोदी से क्रोधित है? मैडम, देश अगर नरेंद्र मोदी से क्रोधित होता तो एनडीए को मैंडेट नहीं मिलता। जहां पर भी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जाते हैं, हजारों लाखों करोड़ों लोग फूल बरसाने वाले हैं। किसी एक मानसिक रोगी ने ये हरकत करी है या उससे करवाई गई है, ये पता नहीं है, जो कि निंदनीय है। और अगर इस चीज को भी विपक्ष सेलिब्रेट करता है तो उसको डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि हेट तो फिर वो था, असली हेट तो वो था कि फूल माला पहनाते ही थप्पड़ पड़ा था किसके, केजरीवाल जी को भी पड़ा था, एक बार नहीं दो बार, और कन्हैया को भी पड़ा। और लेकिन इनकी तुलना मोदी जी से है नहीं। ये जिसने भी किया है ये निंदनीय घटना है, और अगर वो पकड़ा गया तो उसका इलाज भी होना ही चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। किसी एक ने नफरत, लेकिन देश की जनता के दिलों में नफरत नहीं है। अभी भी बनारस गए थे, जब आपने देखा होगा तो उनके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी और जनता उनसे प्यार करती है। क्या लग रहा है, उपचुनाव आने वाले हैं, प्रियंका जी हाथ आजमा रही है रायबरेली में, ये माफ कीजिएगा वायनाड में, राहुल गांधी जी रायबरेली आ गए, क्या लग रहा है जितना प्यार राहुल को मिला उतना उनकी बहन को मिलेगा वायनाड से प्यार? देखो, पहले तो मैं ये बोलूंगा वायनाड की जनता के साथ छल हुआ। चलो, उसका कारण ये था कि जब राहुल गांधी जी अमेठी हारे, तो वायनाड की जनता ने उनको संभाला और संसद भेजा। ठीक है। लेकिन जब राहुल गांधी जी अब चुनाव लड़े तो उन्होंने रायबरेली अपने पास रखी और अपनी सिस्टर को भेज दिया। हालांकि प्रियंका गांधी जीत जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों लगता? मैं इसमें कोई टिप्पणी, सुरक्षित सीट है। राहुल गांधी जी जीत गए, प्रियंका गांधी जी जीत जाएंगे, सुरक्षित सीट है, मुझे उसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं करनी है। लेकिन मैं ये भी प्रश्न करता हूँ कि क्या वायनाड के किसी भी क्षेत्रीय नेता को ये इस काबिल नहीं समझते थे कि अपने परिवारवाद को छोड़कर और वहां से टिकट देते थे? और अगर इतना ही था प्रियंका गांधी पे, इतना ही भरोसा था कि वो चुनाव जीत जाएंगी, तो वायनाड की जगह जब देश के अंदर में मुख्य चुनाव थे लोकसभा के, किसी सीट से लड़ा दिया होता। तब क्यों नहीं लड़ाया? उपचुनाव में सुरक्षित सीट दे रहे हो, इसका मतलब कि आपको पता है कि बस आपको उनको संसद में पहुंचाना है, तो इसलिए दिया हुआ है। उसमें ज्यादा कुछ बहस वाली बात है ही नहीं। सीट उनकी रिजर्व है और ये सोची समझी उसके तहत दिया गया। अच्छा, क्या लगता है ये परिवारवाद का जो मसला चल रहा है या जातिवाद चल रहा है, ये क्या आगे चलता रहेगा? परिवारवाद, जातिवाद? कभी जातिवाद नहीं करती मैडम, मैं बोलूंगा परिवारवाद तो देखो सब करते हैं, जातिवाद नहीं करती बीजेपी, लेकिन परिवारवाद चाहे थोड़ा करे चाहे ज्यादा करे, करते सभी हैं। और अगर आप मेरा मत पूछोगे ना तो मैं परिवारवाद के खिलाफ भी नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं कुछ बनाऊंगा, मैं कुछ कमाऊंगा तो वो मेरे ही बच्चों के लिए होगा। जैसे मेरे दादा परदादा ने जो किया मेरे लिए। आपको लगता नहीं कि और कोई काबिल हो? कांग्रेस में क्या और कोई काबिल नहीं है? ये बात है। जब आप सामाजिक उसमें आते हो, जब सामाजिक उसमें आते हो परिवेश में, तो जिम्मेदारी आपकी बन जाती है कि आपकी पुश्तैनी चीजों पे आपके परिवार का हक हो सकता है। लेकिन जब आप सामाजिक जीवन में आते हो, राजनीतिक जीवन में आते हो, तो उस विरासत को आप नहीं ढो सकते हो। फिर जो काबिल है उसको आगे करो और जो ना काबिल है उसको हटाओ। जैसा भाजपा हमेशा काबिल को आगे करती है, इसीलिए एक दरी बिछाने वाला शख्स भी आज देश का प्रधानमंत्री है। एक गुमनाम कार्यकर्ता भी आज मध्य प्रदेश और राजस्थान और के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरीके से वो किया जाता है, समझ? गृह मंत्री जो है वो तड़ी पा रहे हैं। अमित शाह इल्जाम लगा। ले लो फोकस, मैं दिखा सकता हूँ, फोकस ले लो। तबरेज आलम, डिस्ट्रिक्ट गोंडा। कहाँ के रहने वाले? डिस्ट्रिक्ट गोंडा, गोंडा के। यूपी। हमको ये बताइए, तड़ी पार की ऐसे तो वो नहीं है कि तड़ी पार है, ऐसे नहीं तड़ी पार ऐसे तो नहीं। सुनो, ऐसे तो बिल्कुल कोर्ट ने बोला हमको तड़ी पार किया। ऐसा तो कितने ही आपके नेता है जो आज बेल पे भी है, आज कोई जेल में भी है। अब किसी को ये कहना कि तड़ी पार है, ऐसा आप सिनॉप्सिस बना लोगे कि भाई वो तो तड़ी पार है, अब वो कुछ होगा ही नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पेपर वाले, न्यूज वाले दिखा रहे हैं, ये लोग ये लोग वही तो बताया। हाँ, तड़ी पार है ना, कबूल करो उसे। कोर्ट ने क्या कहा था इसके ऊपर? इसका मतलब क्या होगा? डेमोक्रेसी हमारे देश में, इसका मतलब ये कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है। आज जो तड़ी पार है और ये चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, वो तो खुद कहते हैं, भाई कोर्ट ने बोला है तो कुछ छुपाया हुआ तो है नहीं। बट उसके बावजूद आज वो होम मिनिस्टर है, काम कर रहा है, तभी होम मिनिस्टर है, लोगों को पता है वो तड़ी पार है, लेकिन फिर भी लोगों ने वोट
है मैडम, क्यों बार बार जो भाई साहब भी जो भाई साहब भी कह रहे हैं, बार बार तड़ीपार पे बहुत जोर दे रहे हैं। और भाई साहब क्या बताएं, तबरेज आलम तबरेज आलम गोंडा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से जो है भाई साहब हमारे। सुन तो लो, इन भाई साहब ने भी जो तड़ीपार बोला, इनको एक चीज तो ये ध्यान रखना चाहिए, इनको ये ध्यान लिखा है, इसको इनको ये ध्यान रखना चाहिए कि देश, पढ़िए किसी नाम से मैडम, मत पूछिएगा। हमारे देश के न्यायालय ने उनको पहले तो जिस केस के अंदर में उन्हें तड़ीपार किया गया था उसमें क्लीन चिट दी है, ठीक है, इनको ये नहीं पता। उसके बाद में वो आज 2 बार से लगातार गृह मंत्री हैं और इतने सारे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उनके लिए ये ऐसे शब्द आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी आदित्यनाथ जी आपको संज्ञान लेना चाहिए, इनका बिल्कुल संज्ञान लेना चाहिए। और मैं स्पेशली डालूंगा इस पे ट्विटर पे। आप कह रहे हैं संज्ञान लेना चाहिए, परंतु विपक्ष एक बात कहता है लोकतंत्र खतरे में। इसके बावजूद भी पुलवामा का ठीकरा मोदी पर फोड़ते हैं, गोधरा का ठीकरा मोदी पर फोड़ते हैं। अभी आपने लाइव उदाहरण देख लिया, ये ठीकरा अमित शाह पर फोड़ा जाता है। इसके बावजूद भी कोर्ट जो है उनको इस चीज से मुक्त कर चुकी है, फिर भी ये चीजें होती हैं। क्या लोकतंत्र वाकई में अभी भी खतरे में? मैडम, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। कुछ लोगों की मानसिकता विलुप्त हो चुकी है, कुछ लोगों की सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो चुकी है, और जो एक धार्मिक कट्टरपंथी है ना, उसके तहत जो नफरत है नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के खिलाफ, उसकी वजह से ये लोग ऐसे बयानबाजियां करते हैं। और इसमें और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा एक भी लाइन ऐसी नहीं है। इनकी औकात है तो ये एक बार बोल के दिखाए ना कि केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में, उनके बारे में बोल के दिखाए। नहीं बोलेंगे, वो इनके लिए भगवान होंगे। भगवान है केजरीवाल आपके लिए? अजीब बात है, ऊपर वाला अल्लाह है हमारे लिए तो भगवान। केजरीवाल कैसे लगते हैं? केजरीवाल कैसे लगते हमें तो कहना पड़ता है इसको, अखिलेश यादव अच्छे लगे हैं? अखिलेश यादव अच्छे लगे। कहाँ के रहने वाले? यूपी के मेरठ। आप यूपी के रहने? जी मेरठ। ठीक। इस बार क्यों लगता है अखिलेश यादव की वोट ज्यादा है? तो आपका कहना पूछ रही हूँ, आपको क्यों लगता है? लगता है अच्छे काम करे। अच्छे काम? योगी ने जैसे काम नहीं करे। योगी ने अच्छे काम नहीं किया। क्या गलत काम किया है? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, जिले से है मेरा साला, वहाँ से जीते हैं तो ये सीट तो कमाई भाई साहब। नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने ऐसा क्या किया होगा जिस वजह से उनकी सीट ज्यादा? सुनने दीजिए ना भैया, वो भाई साहब अरे आप मुझसे माइक हटा ले। ये जो है ना अखिलेश, ये गुंडे पाल्ला भर के दे। नफीस कालिया जैसे गुंडे पाल्ला है, नफीस कालिया, नफीस अंसारी बोलते थे, गुल्लू जब्बार, सुशील मूच, ऐसे गुंडे पाल कर रखे थे नतीजे जैसे। इसलिए ये लोग इनको चाहते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं इसलिए आप उनको चाहते हैं। नफीस कालिया डॉन था यूपी का, मुझे पटना नगर का रहने वाला। जैसे कोई दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया अरे बढ़िया पालने में तो उसके ये अवैध कब्जा, बस्ती बसाना, ये काम अखिलेश के। उनके सगे भैया थे, उनके खानदान का था अखिलेश का खानदान का था वो सपोर्ट का। और नफीस कालिया को मायावती ने दिल्ली में सिलेंडर करवाया था सन 2001 में, जब 9 गोली लगी थी। इसकी कैसे कहना, मैं इसके सीट लिया ये मोदी कैसे जीत जाता था? ये मोदी चोरी से जीत जाता था? ये बताओ। उस टाइम ये क्यों बोलते थे? हमने अपने नेता की तारीफ करी, तारीफ करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, हमको ये बताइए मुख्तार अंसारी कैसा था? मुख्तार अंसारी अच्छा आदमी था। कहते तो उसने बहुत सारे गलत काम किए थे। गलत काम किया, जिसके लिए किए होंगे उसने क्या नाम है उसे पता हो। अच्छा हमारे लिए तो अच्छा आदमी, हमारे लिए तो अच्छा। तो मर गया दुख हुआ? तो जनाजे में भी गया था उसके, जनाजे में भी और बहुत शामिल हो, आप बहुत मोहब्बत करूँ था मेरा दिल से। कहते थे महिलाओं की आबरू नोच लेता था। कोई मीडिया में आया लिखा हुआ? बहुत सारी जगह आया था। नहीं लिखा हुआ है, छेड़ी है हमारे साथ में, छेड़ी उनने मुख्तार अंसारी ने। आगे आपको आजा नहीं, एक तो तू तड़ाक नहीं करिए। क्या कह रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूँ कैमरे मत देना, उठा के यहीं से ले जाएंगे उसके मिलने वाले। अच्छा तुम्हारे सामने किसी मरे हुए आदमी पर आरोप लगाना कोई प्रूफ है? एक मिनट। पहली बात, वो नॉर्मल आदमी नहीं था, गलत काम किया, सजा मिली। उनने गलत काम किया, उन्हें सजा मिली, कोर्ट ने सजा दी, ठीक है ना। अब इस चीज के लिए मरने के बाद तुम बता दोगे ना उसने लड़की छेड़ी फलाना छेड़ी, तो आपके लिए ओबामा भी अच्छा आदमी होगा। ओबामा भी अच्छा आदमी, माफ कीजिएगा, ओसामा नहीं हमारे लिए नहीं। क्यों? मरने के बाद क्यों गलत बोल रहे हैं? तो सारे क्या नाम हमारे रिश्तेदारी हो गया क्या? हमारे सारे वे नहीं, अगर मरने के बाद नहीं बोलना है तो क्यों बोल रहे हैं फिर?
ताज पे ही तो हमला किया था, क्या हो गया? ताज पे तो हमला किया था, हाँ। और ताज पे जो हमला किया था वो हमारे भाई नहीं थे, मुख्तार अंसारी ने जिस महिला की आबरू लूटी वो आपकी बहन नहीं थी? बहन नहीं थे। बता दीजिए अब बोलो भाई बोलो। क्या प्रूफ है आपके पास? अरे मैडम, क्या मुख्तार अंसारी ने महिलाओं के साथ गलत नहीं किया था? क्या प्रूफ है? एक मिनट, प्रूफ दे रहे हैं। अच्छा वो आप उसको ले, आपको प्रूफ चाहिए? ये उनके जनाजे में गए थे, ये कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात। अरे भाई पापा मानते होंगे तो गए होंगे जनाजे में। हमारा जब विकास दुबे मरता है, हमारा जब विकास दुबे मरता है वो भी यूपी में मरा ना। कितने लोगों को, आपने कितने हिंदुओं को सुन लिया कि उसके समर्थन में खड़ा हुआ हो? नहीं, कि उनकी भैया बीवी भी नहीं थी, उनके बीवी भी नहीं था। यही तो बात है ना मैम। एक बुक जो है ना, वो बुक क्या सिखाती है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जला दो, हाँ। फ्रांस में जला दो, नॉर्वे जला दो, स्वीडन जला दो, यही तो सिखाते हैं ये लोग। पोलैंड ने इनको अपने अंदर नहीं लिया, अपने देश में। और सबसे खुशहाल देश आज देख लो पूरे यूरोप में वही है। फ्रांस ने मोहब्बत की दुकान खोली, स्वीडन ने खोली, न्यूजीलैंड ने खोली, डेनमार्क ने खोली, यूएस ने खोली, हर देश चल रहा है। हमारे भारत में कश्मीर ने खोला था, आज कश्मीर का हाल देख लो। केरल ने खोला था, केरल का हाल देख लो। मुख्तार अंसारी पर वापस आइए, कितना अच्छा व्यक्ति था, थोड़ा समझाइए। मुख्तार अंसारी एक नंबर का दोगला, एक नंबर का दल्ला, एक नंबर का आतंकवादी, एक नंबर का जिहादी, एक नंबर का भ्रष्टाचारी था। अरे वो कह रहे हैं मरने के बाद आप उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं, मर गए, अब थोड़ी तो शर्म कीजिए, मरने के बाद ऐसा कह रहे हैं। भैया मरे नहीं, 72 सुअरों के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? 72 सुअरों के पास पहुंच गए। वो बताइए, ऐसे कह रहे हैं आप उनके जनाजे में गए तो कुछ कह नहीं रहे, पेट चला रहे हैं। अतीक अहमद के भी जनाजे में गए होंगे, गए थे कि नहीं गए थे? अजमल कसाब के जनाजे में भी गए थे। जब सच बोलने लगो तो इनको भाई दिक्कत हो जाती है, पेट में गड़बड़ी मचने लग जाती है कि बस अब पोल खुल रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ भैया, आप मदरसे में जाओगे तो आपको सिर्फ कट्टरता ही सिखाई जाएगी। अपने बच्चों को स्कूल में भेजो, इंस्टीट्यूशन में भेजो, ताकि वो पूरे लोगों के, पूरे जनता के साथ घुले मिले, उनको समझ में आए कि देश विदेश में क्या चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं ये मदरसा? नहीं, सही कह रहे हैं। इनसे पूछो जो पूछना। अच्छा, आपसे नहीं पूछे, ठीक है। क्यों लगता है मदरसा ऐसा कुछ कराता हो? क्यों ना लगे? हाँ। आपने कभी सुना है हिंदू को बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए? हाँ। आपने कोई क्रिश्चियन को देखा है जाके बॉम्ब ब्लास्ट करते हुए? हाँ। एक ही कम्युनिटी के क्यों निकलते? और सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि एक ही कम्युनिटी के निकलते हैं, ये लोग उसका समर्थन करते हैं। सबसे बड़ी बात ये, अभी कश्मीर में जब मोदी जी शपथ ग्रहण ले रहे थे तो वहां पे भी कंटिन्यूअसली 4-5 बॉम्ब ब्लास्ट हुए। और आज ही मैं देख रहा हूँ 6,000 रुपए में वहाँ के एक कश्मीरी मुस्लिम ने उनको पनाह दी थी रहने के लिए। लेकिन देखिए, मैं जब भी मुख्तार अंसारी का मुद्दा लेके आती हूँ, मैं देखती हूँ आधा पक्ष मुख्तार अंसारी की तरफ है, आधा उनके अपोजिट में। कुछ तो अच्छा किया होगा मुख्तार अंसारी ने, इसलिए लोग उसको पसंद करते थे, इसलिए उसके जनाजे में गए थे। अरे हामिद अंसारी का भतीजा था इसलिए आता होगा बस। उपराष्ट्रपति है ना हामिद अंसारी, उनका भतीजा था इसलिए लोग करते होंगे। कुछ मुसलमान एंगल होगा, कुछ मुसलमान एंगल होगा, इसलिए लोग कर रहे होंगे। बाकी न्यूज में जो दिखाते हैं, जिस हिसाब से लोग दिखाते हैं, मुख्तार अंसारी डॉन था। यूट्यूब पर एक सीधी सी बात है, एक बाहुबली था, गुंडा था, वहाँ पर AK-47 लहराता था, वो मर गया। चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे कोई भी हो। अब उनपे आज यहाँ पर जिरह करके मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। इससे बेहतर ये है कि जो मुद्दा है उस पर बात करो। बोलो। ठीक है, मुझे ये बताइए, अभी का कार्य बढ़िया हो रहा है देश का? अभी मैं खुश हूँ सरकार से, मैं खुश हूँ उस काम से। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरे साथ दिल्ली की जनता थी जिनको आप सुन रहे थे। आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।